नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर। आवाज लोकतंत्र न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जुलाई महीने में बेलोना गांव काटोल क्षेत्र के अंतर्गत अरविंद बामल इन्होंने अतिक्रमण कार्रवाई के विरोध में आत्मदहन किया। उस समय उनकी परिस्थिति को देखते हुए नागपुर रेफर उनको किया था इलाज के लिए, लेकिन 8 अगस्त को उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके निषेधार्थ बहुजन मुक्ति पार्टी करके सामाजिक संगठन इन्होंने 20 तारीख को 14 जिलों के अंतर्गत धरना प्रदर्शन किया कि अरविंद बामल इन्हें न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता भी की जानी चाहिए। और जब दिनांक 8 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी तो काटोल क्षेत्र के अंतर्गत जो बेलोना गांव है वहां पे पुलिस समुदाय और बाकी अन्य तमाम संबंधित अधिकारियों का वहां तांता लगा हुआ था। किसी प्रकार की अनहोनी न घटे, इसलिए उन अधिकारियों ने भी उन पब्लिक को वहां जो उपस्थित थी, गांव की जनता को आश्वासन दिया था कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और अरविंद बामल इन्हें न्याय दिलवाएंगे। लेकिन देखने में यह आया कि निष्पक्ष जांच तो दूर रहेगी, उन्होंने किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल की ही नहीं और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसकी सुगबुगाहट गांव में जब फैली कि पुलिस प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ग्राम पंचायत के ऊपर नहीं कर रही है, जो कि ग्राम पंचायत के कारण, वहां के अधिकारियों के कारण अरविंद बामल इन्होंने आत्मदहन जैसे कदम उठाया और उनकी मौत हो गई। उसके निषेधार्थ उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी के तमाम पदाधिकारी एकत्रित हुए। अरविंद बामल इन्हें न्याय मिलना चाहिए करके उन्होंने 14 तहसीलों के अंतर्गत सब लोग जमा होकर के अपने अपने प्रकार से वहां ठिया आंदोलन जैसा आंदोलन किया। कड़मेश्वर तालुके के अंतर्गत आंदोलन हुआ, काटोल क्षेत्र के अंदर आंदोलन हुआ, ऐसे तमाम तहसील के अंतर्गत आंदोलन किया गया। उस समय अरविंद बामल इनकी माताजी भी उपस्थित थी और तहसीलदार भी उपस्थित थे, पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने निवेदन तैयार किया हुआ था। अरविंद बामल इनकी माताजी ने वो निवेदन तहसीलदार साहब को और पुलिस अधिकारी जो वहां उपस्थित उन्हें दिया और मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए करके उनसे विनती की। कल भी उन्होंने वही आश्वासन दिया कि हाँ, हम जांच कर रहे हैं, हम आपके बच्चे को न्याय दिलाएंगे। वहां उपस्थित लोगों ने भी पुलिस अधिकारियों से और तहसीलदार से विनती की, चरोरी की कि ये जो अरविंद बामल की माँ है, इनके और उनके जो पिता है काफी वृद्ध अवस्था में है और उनका पालन पोषण स्वर्गीय अरविंद बामल ही किया करते थे। आज वो नहीं रहे तो शासन प्रशासन की तरफ से उनको आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए। ये वहां की पब्लिक ने भी आवाज उठाया और मांग की। लेकिन दुख की बात है, 1500 रुपए लाड़की बहन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने जो कुछ जिलों में कुछ लोगों को 1500 रुपए उनके अकाउंट में खाते में डाला, उसके अंतर्गत काटोल क्षेत्र में उन्होंने एक कार्यक्रम लिया। लाड़की बहन योजना के अंतर्गत सैकड़ों की तादाद में उन्होंने महिलाओं को वहां बुलाया और उस कार्यक्रम में वो उपस्थित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो काटोल क्षेत्र के अंतर्गत रहते और जो नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते, वो सारे वहां इकट्ठा हुए और उन्हें मार्गदर्शन किए कि हम इस योजना को अच्छे तरीके से रमाएंगे और जिन्हें भी सहायता या 1500 रुपए की मदद नहीं मिली उन्हें भी जल्द से जल्द मिलेगी और आने वाले चुनाव में आप लोग हमारा ध्यान रखिए। यानी ये देखने में नजर आया कि ये 1500 रुपए लाड़की बहन के लिए जो दिया जा रहा है, ये सिर्फ वोट बैंक खरीदने का एक जुमला, जैसे 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी जी ने जुमला फेंका था, उसी तरीके से 1500 रुपए दे करके
मत खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। उसी जगह पे, उसी क्षेत्र में इतनी बड़ी दुखद घटना घटी, लेकिन ये 1500 रुपए वाटप करवाने वाले पदाधिकारी और नेतागण, लेकिन वो बेलोना गांव तक नहीं पहुंचे। वहां के इस बूढ़े माता पिता का दुख दर्द जानने की उनमें कोई किसी प्रकार की उत्सुकता नहीं रही। यानी आप सोच सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकार चला रही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये उनकी नीति है। और ये भली भांति तरीके से काटोल क्षेत्र के नागरिक जो है समझ चुके हैं। उन्होंने भी अपना मानस बना लिया है कि ये जो 1500 रुपए लाड़की बहन योजना के अंतर्गत हमें दे करके एक प्रलोभन दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हमें अपना मत दीजिएगा, और जो दबाव डाल रहे हैं, इसका भी हम सबक उन्हें चुनाव में ही बताएंगे कि 1500 रुपए दे करके हमें खरीदा नहीं जा सकता। हमारे दुख दर्द के ऊपर जब तुम खड़े नहीं हो सकते, तो इसका एहसास जिस तरीके से आप लोगों को लोकसभा चुनाव में हुआ, उसी तरीके से आप लोगों को इसका एहसास आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ये मानस पूरे लोकसभा के अंतर्गत और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोगों में एक चर्चा है। बहुत दुख व्यक्त किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के प्रति, जो बेलोना गांव आज तक पहुंचे नहीं और उस बूढ़े माता पिता का दुख जाने नहीं। अभी जिस तरीके से ये सामाजिक संगठन अगर मैदान में खड़ा होता है और उतरता है, उसके माता पिता को दुख दर्द के लिए मदद की गुहार लगाता है, तो लेकिन राजनीतिक पार्टी जो भी है वर्तमान में सत्ता में है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की शर्म नहीं आती कि हमने भी जाकर के इन्हें डंडास बांधना चाहिए कि हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे और जो दोषी है उनके ऊपर में कार्रवाई करवाएंगे।